मध्य प्रदेश के भोपाल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए खास रिपोर्ट। सिविल सर्विस डे पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड। सीएम ने चाणक्य का उदाहरण देकर समझाया सिविल सर्विस का महत्व। सिविल सेवा के अफसरों को मुख्यमंत्री ने दिए टिप्स। मुख्यमंत्री का आह्वान, अफसर दे अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान। राजधानी भोपाल में सोमवार को प्रशासन अकादमी में आयोजित सिविल सेवा दिवस समारोह का सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम मोहन ने सिविल सर्विसेज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अफसरों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे 2 उदाहरण याद आते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ढूंढा, चंद्रगुप्त के लिए नंदवंश का साम्राज्य हटाया। चाणक्य ने कहा कि राजा तुम बनो लेकिन महामंत्री मैं बनूंगा, यानी चीफ सेक्रेटरी रहे। उन्होंने कहा कि हमारे लोक सेवकों का आचार विचार व्यवहार क्या होना चाहिए ये जरूरी है। सम्मानित होने वाले लोगों के नवाचार पर काम करें। पूरे देश में आजादी के बाद कई ऐसे परमात्मा जब कोई अच्छा करने जाता तो उसके लिए ऐसे सारे प्रयास कर लेते, ऐसे प्रबंधन जम जाते हैं कि जो वाकई में बहुत दूरगामी दृष्टि से अपना असर छोड़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रमुख सचिव माननीय अनुराग जी हमारे बीच पधारे। विद्वान हमारे वक्ता, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था और आपकी ये सब कामों के लिए जिस प्रकार का आपका अनुभव है, 3 दशक में वर्ल्ड बैंक में, सिटी बैंक में, प्राइवेट इक्विटी में, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपकी जो डिग्रियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त में दोहरी स्नातकोत्तर डिग्री। दीपक जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर। तो ये जो हमारे देश के प्रति जो ललक है, भावना है, उन काम को काम करने के तरीके हैं। और इतना ही नहीं, चाणक्य अकेले नहीं बने। जो प्रशासनिक दक्षता के आधार पर नंद साम्राज्य के भी अमात्य, जिसको राक्षस कहते थे, वो राक्षस काम के प्रति अपने काम की निष्ठा के कारण से, निष्ठुरता के कारण से, उनकी भी योग्यता के बलबूते उनको भी फिसलने नहीं दिया। उनको भी पकड़ के वो भाग रहे और भागने वाले को पकड़ के लाए कि तुम अपने काम के आधार पर जाने जाते हो, तुम ये राजनिष्ठा के बलबूते पे तुम अपनी क्षमता का अन्याय करोगे, देश के साथ अन्याय करोगे। ये उनको एहसास कराया। वो अपने लगे थे उस अपनी क्षमता के बजाय राजनिष्ठा के लिए। बड़ा अद्भुत उस समय का अनुभव है और कितना अलग प्रकार का संयोग है। मैं जो जिस उदाहरण की बात कर रहा हूं कि जिनने सर्विस के मानसिकता से पूरा उपक्रम किया और उसके उल्टे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो तो सर्विस से नहीं आते थे, वो तो एडवोकेट, लेकिन सर्विस के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो उन्होंने उद्गार व्यक्त किए और जिनके बारे में आपने बताया है। समय की कमी कि हमारी ये जो फ्रेमवर्क बनाया है कि हमारे लोक सेवकों का आचार विचार व्यवहार क्या होना चाहिए, उनको किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे उदाहरणों से हमारी ये सिविल सर्विस की लंबी लाइन जो खींची हुई है, आज मुझे इस बात का गर्व है कि पूरे देश में जो आप लोगों ने काम किया वो अद्भुत है। लेकिन ये और आनंद की चीज है कि हमारे मध्य प्रदेश का योगदान भी बहुत बड़ा देश के लिए और प्रदेश के लिए। आप सबको बधाई देना चाहूंगा। आपने इस चीज परंपरा को निभाया। कई प्रकार के कई सारे लोगों ने अलग अलग भूमिका में इसको बहुत उत्कृष्टता से निभाया। लेकिन मैं भी पुरस्कार दे रहा था तो मेरे उस तीनों तरह के। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा, सरदार पटेल का भाषण सबको याद है। पटेल ने जो कहा वो हमारे सामने आदर्श है। 3 बातें उन्होंने कही थी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी और एक सिविल सर्विस के नाते जब हम ये सोचें कि हमारे सिस्टम ने क्या अचीव किया, 2047 तक विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के स्वप्न को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाषण था जो हम सबके लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया था और उसमें कुछ सिद्धांत बताए गए थे। तो उसके बाद से ये सिविल सर्विसेज डे के रूप में स्थापित हुआ। तो देखा जाए तो सरदार पटेल ने जो कहा वो एक तरीके से हमारे समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत है, जिसको हम सबको अपनी जिंदगी में पालन करना चाहिए।
उन्होंने 3 बातें बहुत प्रमुख बोली थी: डिग्निटी, इंटीग्रिटी एंड इनकरप्टेबिलिटी। इन 3 चीजों को ही यदि हम साथ में लेके चलें और उसके आज के परिप्रेक्ष्य में पुनः देखें तो लगभग सारी बात हमारी समझ आती है कि जिस प्रकार का एक सिविल सर्वेंट होना चाहिए। इस दिन को मैं ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि साल में एक दिन हमें इंट्रोस्पेक्शन करने का दिन होना चाहिए, जब हम ये सोचें कि एज ए सिविल सर्वेंट ये हमारे सिस्टम ने क्या अचीव किया। सर, अभी आपके पहले श्री दीपक बागला साहब ने एक बहुत ही इंस्पायरिंग लेक्चर दिया था, जिसमें ये बताया कि 2014 से 2024 के बीच में देश के जो विकसित भारत का स्वप्न या हमारा सोच है देश का, माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में, कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र होंगे, तो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे गए हैं। उस भाषण की कोर थीम थी रिजोल्यूट लीडर, रेजिलिएंट नेशन एंड रेलेंटलेस जील के साथ इन सब चीज का क्रियान्वयन। तो ये जो कार्यक्रम की बिल्डिंग ब्लॉक हुई, ठीक बात है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो एक विजन देते हैं, एक मैक्रो बात पूरी बताते हैं, पर उन सबको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उन सबको इम्प्लीमेंट करने वाले सभी हम साथी लोग हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस विजन को फील्ड में एक्चुअल में जाके स्थापित करें। तो इन पिछले सालों में हम लोगों ने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या और हम बेहतर कर सकते थे, और मुख्य बात यह है कि आगे आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा एक विजन की बात की थी। मध्य प्रदेश को, एक देश को विकसित होना है तो हर राज्य को विकसित होना होगा। तो मध्य प्रदेश कैसे एक विकसित राज्य बने, उसके विजन पर भी पूरी टीम काम कर रही है। सर, जो आपने 4 मिशन की बात की थी, तो 4 मिशन आपके लीडरशिप में हम लोगों ने जो डेवलप किए, फिर मंत्री परिषद ने उस पर अपना मार्गदर्शन दिया और वो मंजूर हो चुके हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आजादी के बाद से हम देखते हैं कि कई लोक सेवकों ने अपने उत्कृष्ट काम पर लोकतंत्र को और भी ज्यादा मजबूत किया है। उन्होंने सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर सभी लोक सेवकों को बधाई दी। सर, पहले आज के कार्यक्रम सिविल सेवा दिवस के आज के अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी लोक सेवकों को मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हमने कई प्रकार के पुरस्कार अपने अपने क्षेत्र के उत्कृष्टता वाले सारे लोक सेवकों को दिए हैं। 21 अप्रैल 1947 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से जिस भावना से हमारे लिए देश की आज़ादी के साथ सिविल सेवा के लोक सेवकों को काम करने के लिए एक तरह से आउटलाइन दी थी, जिस पे आगे बढ़ करके देश की आज़ादी के बाद अगर पलट के देखें तो हमारे कई ऐसे उत्कृष्ट अधिकारियों के अपने किए गए कामों से आज भी हमारा ये जो स्टील फ्रेमवर्क बना है, जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता, देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज अलग अलग श्रेणी के बहुत सारे लोगों को हमने पुरस्कार भी दिए हैं और मैंने कहा है कि जिन जिन नवाचारों के बलबूते पर लोगों ने पुरस्कार पाए हैं, उसके शासन के सुचारू रूप संचालन करने में क्या मदद हो सकती है, उस पर विचार करके उसको लगातार फॉलो करना चाहिए। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, राहुल गांधी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है। हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित बन सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं मान के चलूँगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। राहुल गांधी विदेश में जाके फिर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। मैंने तो कल भी कहा था कि राहुल गांधी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो देश की इज्जत बाहर जाकर बिगाड़ते हैं
मैंने तो कहा कि बाबा महाकाल सद्बुद्धि दे, इस बार शायद वो ऐसा न करे, फिर भी अब उनके इच्छा पे है। एक चरित्र बन जाता व्यक्ति का कि हम अपने देश और देश के देशवासियों की इज्जत दुनिया में उनकी टोपी उछालने का काम न करे, उनकी इज्जत गिराने का काम न करे। राजनीति करना है तो देश के अंदर आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी पार्टी है, पार्लियामेंट के आप माननीय सदस्य हो, वहां रखो, आप जो बात रखना, जैसा कहना कहिए। लेकिन विदेश से कोई देश का नेता ऐसा नहीं, किसी देश का भी, जो आकर के किसी और देश में अपने देश के इस प्रकार के माहौल बनाता है। पर अब ये कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो अपने नेता को कंट्रोल करें। सर, पूरा एसपी को हटाने के लिए सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर सिविल सर्विस डे के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिविल सर्विस के अफसरों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें चाणक्य का उदाहरण देकर बेहतर कार्य करने के टिप्स भी दिए।